प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं सवालों का तो नहीं कहूँगा क्योंकि आपके सामने ज़्यादा सवाल की गुंजाइश नहीं बनती है, लोग आपको सुनना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग रामनगरी अयोध्या में हैं। राम मंदिर का निर्माण बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। आजकल राम नाम की एक अजीब किस्म की धूम भी हमें सुनाई देती है। और जया जी, सबसे बड़ी बात है कि भगवान राम को लेकर मौजूदा वक्त में बहुत सारे लोगों के पास अपनी अपनी थ्योरीज हैं, अपने अपने एक्सप्लेनेशंस हैं। जया किशोरी की नज़र में भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे पहले तो उनका जीवन ही मुझे लगता है एक सीख है, और इसीलिए जैसा आपने कहा सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है। मुझे लगता है आप सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज़। बिल्कुल, चलिए। तो अपनी अपनी थ्योरीज इसीलिए है क्योंकि उनके जीवन की हर चीज़ एक सीख है। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ से जूझ रहा है उसके लिए उनके जीवन की वही सीख बन जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनके जीवन की सरलता मेरी सीख है कि उन्होंने जीवन में कभी भी अपनी सरलता नहीं छोड़ी। चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति आई, जैसी भी परिस्थिति आई, सबसे सुंदर अगर बात कही जाए कि आज हम किसी भी काम के लिए मेहनत करते हैं और वो काम अगर सफल ना हो, वो आपके जीवन का एक छोटा सा काम भी हो सकता है, और अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं या हम बिल्कुल हार मान लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म। और उनको तो इतना बड़ा राज्य मिलने वाला था कि बस दूसरे दिन सुबह उनको राज सिंहासन मिलने वाला है, वो तो नहीं मिला। चलिए, जिस चीज़ के लिए आपने काम किया वो नहीं मिला, लेकिन जो है वो तो है, पर उनके पास तो जो था वो भी छिन गया जी। कि उनको वनवास ही हो गया। राज सिंहासन नहीं मिला, ठीक है, पर कम से कम परिवार था और वो एक राजकुमार थे, वो सब तो रहता, पर वो भी चला गया। और उसके बाद भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई, उनकी मर्यादा नहीं गई, उनकी सरलता नहीं गई, उनकी सौम्यता नहीं गई। तो मुझे ऐसा लगता है फिर हम तो ऐसी कोई संघर्ष को देख भी नहीं रहे हैं जी। कि जितना उन्होंने संघर्ष झेला है हम तो उतना झेल भी नहीं रहे हैं, और हम अगर फिर छोटी छोटी चीज़ों में हार मान जाएंगे तो फिर कैसे राम भक्त। बिल्कुल, सरलता, सौम्यता, दो शब्द भर लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से जया किशोरी जी ने एक्सप्लेन किया है भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी सीख के तौर पर उनको, मुझे लगता है कि हम सभी को उन्हें समझने की, अपनाने की ज़रूरत है। जया किशोरी जी कहते हैं कि जब आप बोलती हैं तो आपको सुनने वाला हर शख्स थम जाता है, लेकिन जब आप गाती हैं ना तब तो पंछी भी थम जाते हैं। उड़ते हुए पंछी डालों पर आकर बैठ जाते हैं अगर उन्हें जया किशोरी की आवाज़ सुनाई दे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि भगवान राम को के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें कही, उनसे जुड़ा हुआ जो सबसे अच्छा भजन है, जो आपका सबसे प्रिय भजन है, उसकी दो चार लाइनें हमारे श्रोताओं को गाकर सुना सकें। देखिए, जो सबसे प्रिय भजन है और जो मुझे लगता है यहाँ सबको सुनना है वो मैं आपको अंत में सुनाऊंगी। जी। पर अभी क्योंकि हम अयोध्या में बैठे हैं, हम राम मंदिर के बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, हम राम राज्य का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस भजन से सुंदर और कुछ नहीं हो सकता कि हर भक्त के मन में, हर हिंदुस्तानी के मन में इस वक्त यही चल रहा है। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। क्या बात है, जोरदार तालियां। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, आपकी तारीफ में हमारी सहयोगी शिवानी ने बहुत सारे आपके तारुफ में आपका परिचय कराते हुए बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं फिर भी कुछ बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि इंस्टाग्राम पर 5.5 मिलियन फॉलोअर्स, 55 लाख फॉलोअर्स, फेसबुक पर लगभग 9 मिलियन, 90 लाख फॉलोअर्स, यूट्यूब पर जिस वीडियो को क्लिक कर लीजिए मिलियंस में उसके व्यूज़। जया किशोरी जी, ये जया शर्मा से जया किशोरी बनने का सफ़र क्या है और आपकी इस छोटी सी उम्र में इस आशातीत सफलता का राज क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो
जया शर्मा से जया किशोरी का सफ़र बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था कि मान लो भगवान ने ही शायद मुझे इसी काम के लिए इस धरती पर जन्म दिया है, तो इसीलिए मैंने प्लानिंग कुछ भी नहीं करी थी कि ऐसा काम करना है या ये करना है, या पहले मैंने मायरे से शुरुआत करी, फिर श्रीमद् भागवत की ओर आई। सब अपने आप रास्ते पर आते गए, मुझे शायद भगवान रास्ता दिखाते गए, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती गई। और सबसे बड़ा मैं अगर श्रेय इसको देना चाहूँगी तो मेरे परिवार को, कि उन्होंने बचपन से मुझे भगवान की कथाएं सुनाई थी, कृष्ण की कथाएं सुनाई थी, राम की कथाएं सुनाई थी। और मैं इसीलिए भी सबसे कहती हूँ कि आपके पास भगवान की कहानियाँ, उनकी कथाओं की कमी नहीं है, कि आप जो बिना मतलब की कहानियाँ बच्चों को सुना रहे हैं रात को बेड टाइम स्टोरीज़ के नाम पर, तो सबसे सुंदर बात होगी कि अगर आप रोज़ रात को उनको कृष्ण की एक कथा या राम की एक कथा सुनाकर सुलाइए, तो कहानी की कहानी होगी, अध्यात्म का अध्यात्म होगा और भक्ति की भक्ति होगी। तो ये मुझे हमेशा मिला और इसीलिए मैं हमेशा से भगवान के रास्ते पर थी। तो ये, और राज क्या है, तो राज तो शायद मेरी सबसे पसंदीदा चौपाई है। और मेरी ज़िंदगी में जो भी मुझे प्यार या आप शोहरत कह सकते हैं, नाम कह सकते हैं, मिला है, उसका सबसे बड़ा राज है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। क्या बात है, जा पर कृपा राम की हुई। तो जब आपने इतनी बड़ी बात कही है, जा पर कृपा राम की हुई, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से धर्म क्या है और हमारे जीवन में धर्म का महत्व क्या है। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धर्म को लेकर भी हर किसी की अपनी थ्योरी है, अपनी एक्सप्लेनेशन है। जया किशोरी क्या सोचती हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर एक सुंदर रूप में कहा जाए तो आपका कोई भी काम किस उद्देश्य से होना चाहिए, वो है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी का अच्छा करना सबसे बड़ा धर्म है और किसी को तकलीफ पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल भाषा में और अच्छे से जानने की कोशिश करें तो धर्म का अर्थ है धारण करने लायक, कि जो चीज़ धारण करने लायक है और वो चीज़ इवॉल्व होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान ने कुल 24 अवतार लिए हैं, कि कोई ऐसा नहीं है कि यही नियम है और यही करना है। आपके पास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो आपके पास श्री कृष्ण भी है, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में राजनीति करी है, जो सही है उसके साथ सही किया है, जो गलत है उसके साथ गलत किया है। और मैं बहुत सुंदर बात मैंने सुनी थी और मैं अपनी हर कथा में कहती हूँ कि श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर क्या है, और आप अपने हिसाब से अपने अवतार चुन सकते हैं। कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो ये इतने सुंदर अवतार हैं। तो भगवान ने कुल 24 अवतार लिए हैं कि आप अपने हिसाब से अपना रास्ता चुनिए। जाना एक ही तरफ है, भगवान के करीब, लेकिन रास्ते अपने अपने हैं। कोई श्री राम के रास्ते पर जाता है, कोई श्री कृष्ण के रास्ते पर जाता है। तो आप रास्ते खुद चुनिए, लेकिन आपको पता होता है कौन सी चीज़ धारण करने लायक है। अगर सिंपल वर्ड्स में आप जो भी खा रहे हैं, आपको पता होता है कि वो हेल्दी है कि जंक है। खा रहे हैं वो आपकी मर्जी है, पर इंसान को पता है वो जंक खाते हुए ये नहीं बोल सकता कि ये हेल्दी है। तो वही है जो धारण करने लायक है। तो वो खाने पर भी हो सकता है, वो कार्य में भी हो सकता है, वो सोच में भी हो सकता है। जब आपको पता होता है ये धारण करने लायक है, ये सत्य है, ये सही है, वही धर्म है जी। लेकिन हम जैसे आम इंसान तो कभी कभार इस पशोपेश में भी पड़ जाते हैं ना, कि ये धारण करने लायक है या नहीं है। तो ये क्या कोई फॉर्मूला है या दिल की आवाज़ है? कैसे उस मोड़ पर, उस दोराहे पर हम जैसे लोग ये पता करेंगे कि क्या धारण करने लायक है और क्या नहीं है? चलिए, आपने जो बहुत सुंदर बात कही कि मन की आवाज़ जी। और मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ, ये ना तो मन की आवाज़ होती है, ना तो हम कहते हैं आत्मा की आवाज़ होती है, ये असल में परमात्मा की आवाज़ होती है। हम इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठे हैं। तो आप कोई भी कार्य करते हैं ना, आपके अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आती है, ये सही है और ये गलत है। हर व्यक्ति के अंदर आती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आपको पता है आप क्या काम कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर ये आवाज़ आती है, लेकिन फिर संसार की आवाज़ ऊपर आ जाती है कि अरे आजकल तो चलता है, अरे कौन मानता है, अरे सब तो करते हैं। लेकिन वो हल्की सी आवाज़ भगवान की होती है जो हर वक्त आपको बता रहे हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। पर वो बस बताएंगे, बाकी वो बोलेंगे तुम कहोगे हमको खाई में गिरना है तो गिरो। फिर मैंने रास्ता दिखाया है कि ये सही है, ये गलत है। बाकी अब तुमको विवेक भी दिया है और बुद्धि भी दी है कि करना क्या है। अब व्यक्ति खुद अधर्म चुनेगा
तो फिर उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो वो परमात्मा की आवाज़ से कन्नी काट कर ना निकलें, ये आपकी बात से मुझे लगता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी है। जी। उससे कन्नी काट कर ना निकलें, उसे सुनें। जी बिल्कुल। आपने अभी एक और बड़ी खूबसूरत बात कही थी जया किशोरी जी, भगवान राम के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि भगवान राम के पास जो कुछ था राजपाट भी छीना और जो कुछ था राजपाट के अलावा वो भी छिन गया, यानी उनका परिवार। तो आपके बारे में, आपको सुनते हुए, आपके बारे में पढ़ते हुए मैंने ये समझा है कि आपकी कथाओं के मूल में होता है कि हम सब अपने परिवार की अहमियत को समझें। तो क्या ये जो अंतर्भाव है आपके प्रवचनों का, आपकी कथाओं का, क्या इसकी प्रेरणा आपको अपने परिवार से मिली या फिर किस तरह से ये एक इंसान के जीवन में उसके परिवार की, उसकी फैमिली का क्या महत्व है, ये कैसे आपकी कथाओं में आया? जी, मैं आई थिंक मुझे अब माइक दे दीजिए क्योंकि मुझे बार-बार, ताकि सब ठीक से सुन पाए। जी 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 जी। हेलो। हाँ, आई थिंक अब ज़्यादा अच्छे से आवाज़ आ सकती है। जी, तो जैसा आपने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली परिवार का बहुत महत्व होता है और मैं अपनी कथाओं में भी कहती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, मेरा धर्म की तरफ जो ध्यान पड़ा, मेरी जो रुचि हुई, वो मेरे परिवार की वजह से हुई। अगर वो मुझे बचपन में भगवान की कथाएं नहीं सुनाते, वो मुझे गीता जी के बारे में नहीं बताते, वो मुझे कृष्ण के बारे में, श्री राम के बारे में नहीं बताते, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती या मैं कथा नहीं कर रही होती। तो आपके घर के जो बड़े हैं ना, वो आपको ज़िंदगी जीना सिखाते हैं और इसीलिए आपके घर के बुज़ुर्ग मायने बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि वो आपको वो सीख दे रहे हैं कि जो उन्होंने कार्य कर लिया और उनको पता है कि ये गलत है और ये सही है, तो वो कोशिश करते हैं कि जो गलती उन्होंने की वो तुम मत दोहराओ, तुम अपनी नई गलतियां करो। गलती करने में मनाही नहीं है, पर नई गलतियां करो। और दूसरी बात, आपके बुजुर्ग आपको धैर्य सिखाते हैं, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, वो एक बात पे अटक जाते हैं तो अटक ही जाते हैं। लेकिन तो ये कहा जा सकता है कि जब बुजुर्ग आपको कुछ समझाने बैठते हैं तो अगर वो 10 बात बोल रहे हैं, 9 बात हो सकता है आपके लिए रिलेटेबल नहीं है, आपके जीवन पर लागू नहीं होती, उनका ज़माना अलग, पर एक बात ऐसी होगी जो ज़िंदगी बदल देगी। पर उस एक के लिए 9 सुनना पड़ेगा शांति से। ये धैर्य है, पेशेंस है, जो आज खत्म होता जा रहा है क्योंकि हम इतना मशीनों के साथ बिता रहे हैं समय। तो मुझे लगता है आपके बुजुर्ग आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जो वो सीख चुके हैं, वो जी चुके हैं, क्योंकि वो जिंदगी। ये बात किताबों से नहीं सीखी जा सकती, ये उनके अनुभवों से, उनके तजुर्बों से सीखी जा जीवन सकती। जीना कैसा है वो तो आप किताबों से नहीं सीख सकते, वो तो आप जो जी चुके या तो उनसे सीख सकते हैं या खुद गलतियां करके सीख सकते हैं, और यही आपके अनुभव ही असलियत में आपका ज्ञान है। बाकी सब हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा कुछ बात कहती हूँ तो मैं कहती हूँ मैंने सुना, मैंने देखा, पर वो सुना है, पढ़ा है, पर आपका अपना ज्ञान जो आपका ट्रेजर है, आपकी दौलत है, वो तो वही है जो आप जीवन जीते हुए सीखते हैं, आपके अनुभव होते हैं, आपकी गलतियों से आपकी सीख होती है। तो वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसी गलतियां ना करें जिससे आप हार जाए, टूट जाए। तो उस वक्त परिवार एक दीवार की तरह होता है, माँ बाप सर पे छत की तरह होते हैं, और कहते ना कि छत का महत्व तब तक नहीं समझ आता जब तक वो चली नहीं जाती है। बिल्कुल। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जया जी, वैसे तो जैसा कि हम यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं अपने सामने कि आपके मुरीदों में, आपके प्रशंसकों में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक तमाम लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको एक युवाओं का एक आदर्श कहा जाता है, युवाओं के लिए आदर्श हैं जया किशोरी। उन्होंने इस उम्र में इस तरीके से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया है। तो जब हम आज कर के युवाओं से जब ये बात करते हैं कि भाई आपको जीवन में करना क्या है, तो बहुत बार ये जवाब मिलता है पैसा कमाना है, बड़ा मनी माइंडेड हो गया है,
और ये बात जो है ना बड़े नेगेटिव तरीके से कही जाती है कि आजकल का जो युवा है ना बड़ा मनी माइंडेड हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है। आपकी नज़र में ये पैसा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? काफ़ी ज़्यादा। अगर आपने गृहस्थ चुना है, मैं हमेशा कहती हूँ कि विद्यार्थी जीवन के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, गृहस्थ या वैराग्य। तो अगर आपको सांसारिक जीवन, जो पैसा है, जो काम है, व्यापार है, नहीं चाहिए तो आप वैरागी जीवन लेते हैं। लेकिन अगर गृहस्थ चुना है तो आप अच्छे से जिएंगे ना, आप अच्छे से काम भी करेंगे, आप धन कमाएंगे, आपका परिवार है, आप बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। सांसारिक तौर से जो ज़िंदगी है मैं उसकी बात कर रही हूँ, संस्कार अध्यात्म अलग हो गया, लेकिन सांसारिक तौर से भी आप उनको अच्छी ज़िंदगी देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छी लाइफस्टाइल देंगे, उसमें धन का बहुत महत्व रखता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आध्यात्म की ज़िंदगी में भी पैसा कभी आड़े नहीं आता आपके, आपकी खुद की मानसिकता आड़े आती है। क्योंकि मेरी नज़र में सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है गीता जी, जो अर्जुन को दी जा रही है, जिससे उम्मीद ये है कि वो आगे जाके राजा बनेंगे। और जितना ऐश्वर्य एक राजा के पास होता है उतना किसी के पास नहीं होता, जितना धन ऐश्वर्य सब कुछ होता है, और उसको आध्यात्म का ज्ञान दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है वो ज्ञान मिलने के बाद उसने कार्य नहीं किया, युद्ध नहीं किया, आगे जीवन नहीं जिया, सब कुछ जिया या वैराग्य ले लिया, ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपने कर्तव्य पूरे किए, धन का भी इस्तेमाल किया, ऐश्वर्य का भी इस्तेमाल किया। वो कभी भी आड़े नहीं आता है, आपकी मानसिकता आड़े आती है। जब आप उस धन को गलत काम में जोड़ना चाहते हैं वो आड़े आता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कार्य कुछ भी करो, उद्देश्य अच्छा रखो। बिल्कुल। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो एक बहुत सुंदर पंक्ति है, मैं एक भजन गाती हूँ और ये भजन मेरे हिसाब से सभी ने सुना है कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जी, क्या बात है। तो हनुमान जी, उसमें एक अंतरे में एक लाइन है कि हनुमान जी ने ये बातें कही है और वो कहते हैं, मुझको वैभव ना, यश ना, क्या है शब्द बताइए, बताइए। मुझको कीर्ति, वैभव, यश, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। क्या उनको ये सब मिला नहीं? ये उद्देश्य नहीं था उनका। उनका उद्देश्य धर्म था, उनका उद्देश्य सेवा थी, उनका उद्देश्य भक्ति थी, और उनका उद्देश्य अच्छा कार्य करना था, श्री राम के साथ रहना था। बाकी सब पीछे अपने आप आ गया। तो जब आपका उद्देश्य अच्छा होता है, धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा सब आपके पीछे है। क्या बात है। लेकिन जब आपका उद्देश्य गलत है तब आप अपने आप उस धन का इस्तेमाल भी गलत रास्ते पर कर लेते हैं। तो धन गलत नहीं है, ये गलत है। बिल्कुल। उद्देश्य एक, हम बचपन से इसका एक सिंप्लीफिकेशन बचपन से हमें सुनाया जाता है कि उद्देश्य को ध्यान में रखकर कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान। तो यही मतलब ये गीता जी का ज्ञान भी है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। क्योंकि चिंता करके होगा क्या, देना उसको है। इसलिए मैंने कहा उन्होंने रास्ता दिखाया है कि ये सही रास्ता है, ये गलत है, चलो फल मैं सब दे दूंगा, चिंता मत कर, वो मेरे हाथ में है। और भगवान, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कभी ज़िंदगी में मैं हार महसूस नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे एक शक्ति है जिनका काम ही है कि अगर ये सही कर रहा है तो इसका साथ मुझे नहीं छोड़ना, इसको हारने मुझे नहीं देना है। तो बस मेरा कार्य है सही करना, मेहनत करना, बाकी वो ध्यान रख लेंगे। बिल्कुल। जया जी, अपने हमारी इस बातचीत के इस हिस्से में आपने दो बड़े अहम शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं दोनों पर एक एक सवाल लूँगा। एक शब्द अध्यात्म, जिसका आपने बार बार जिक्र किया, और एक अगर इंसान गृहस्थ जीवन में है, इस पर भी मैं एक सवाल लूँगा। पहले आध्यात्म की बात करते हैं कि मैंने ये आपके बारे में पढ़ते हुए ये कहीं पढ़ा था कि आप स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा के ज़रिए लोगों को जीवन का सही रास्ता दिखाने के एक मिशन पर हैं। क्या है ये मिशन, क्या है इसका मतलब? देखिए, ये मिशन सोच के मैंने कार्य शुरू नहीं किया था, अब एक मिशन बन गया। कहते ना कि रास्ता आपको भगवान दिखाते हैं, तो मुझे ये रास्ता अच्छा लगा। ये बदलाव मेरे जीवन में आया आध्यात्म से जुड़ने के बाद, कि अधिकतर जगह जब हम जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यूज़ होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, आजकल काफ़ी चलते हैं, तो लोग अधिकतर मुझसे यही प्रश्न करते हैं कि आप तो चिंता महसूस करती नहीं होंगी, या आप तो कभी हारते नहीं होंगे। और मेरा जवाब है कि असलियत में ये सच है, मैं कभी भी बहुत एक्सट्रीम चिंता महसूस नहीं करती, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अध्यात्म से जब आप जुड़ते हैं, अध्यात्म के लिए भी आप देखिए
भगवान के रास्ते होकर भी जुड़ सकते हैं। कोई कोई आज जो नया के योग की तरफ है, मेडिटेशन की तरफ है, उस तरीके से भी जुड़ सकते हैं। मैं भगवान के रास्ते से जुड़ी थी। मैं हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उन रास्ते से जुड़ी थी। और इस वजह से मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है और मैं सारे काम कर रही हूँ आज, चाहे वो स्पिरिचुअल सेशंस है, मोटिवेशनल सेशंस है और कई प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे जाके सबके सामने आएंगे। तो बहुत मेहनत हो रही है, बहुत दिमाग लग रहा है, बहुत पागल हो रहे हैं काम में, फिर भी ये शांत है। और वो मुझे लगता है आध्यात्म की वजह से है। तो आज का हर युवा एक दौड़ में है। मैं हमेशा कहती हूँ कि महाभारत का युद्ध, चलो उस वक्त एक प्रॉपर युद्ध हुआ था, पर आज भी हर व्यक्ति अपने अंदर एक युद्ध लड़ रहा है। हर व्यक्ति लड़ रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ बैठा हर व्यक्ति एक अर्जुन है जिसको अपने अपने कृष्ण की तलाश है। क्या बात है कि कोई तो मिल जाए मुझे जो मुझे सही रास्ता दिखा दे। तो युद्ध सबके मन में चल रहा है, लेकिन वो युद्ध शांत तभी हो सकता है जब वो आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिले। तो इसीलिए ये मिशन बन गया कि अब जो भागदौड़ है, जो एक रेस लगी है, जो एक कंपटीशन है युवा जिसमें पागल हो रहा है, और होना पड़ेगा अगर आपको एक प्लेस पर पहुंचना है, एक पोजीशन चाहिए, पढ़ाई है, डिग्री है, जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ है। लेकिन उस वक्त इसको शांत रखना, सुकून पाना, फिर भी हंसते रहना, खुश रहना, ये आपको अध्यात्म सिखाता है। तो इस कारण युवाओं को मुझे जोड़ना है। और जैसा आपने कहा कि युवा मुझे मानता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। और शायद इसका कारण है कि पहली चीज़ मैं खुद एक युवा हूँ, तो उन्हें लगता है कि कोई हमारे जैसा बैठा है जो हमारी तकलीफ़ें समझता है। और दूसरा, मैं हर चीज़ बहुत सिंप्लीफाई करके बात करने की कोशिश करती हूँ। और मैं किसी भी चीज़ में बहुत ज़िद्दी या रिजिड नहीं हूँ कि यही रास्ता है, यही नियम है, यही करना पड़ेगा, वरना मत करो। ये मैं नहीं करती। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे पास कि जब एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, या एक पिता परिवार में कोई भी जो बच्चे को खाना खिलाता है, वो हर तरीके से कोशिश करता है कि बच्चा खाना खा ले। वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को कहते अगर ऐसे बैठ के खाओगे तो ही खाना खिलाऊंगी, नहीं तो खाना है ही नहीं आज के लिए। ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं करेंगे। तो वो कोई भाग कर खिला रहे हैं, कोई इसको कहानियाँ सुनाकर खिला रहे हैं, कुछ दिखाते हुए खिला रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है बच्चा खाना खा ले। तो मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ जाए। तो आप कथा कहिए, मोटिवेशनल सेशन कहिए, भजन कहिए, और 10 तरीके मैं निकाल रही हूँ। मेरा उद्देश्य है कि बच्चा बस खाना खा ले। बिल्कुल। तो शायद इस वजह से वो युवा एक रिलेटेबिलिटी महसूस कर रहा है कि हाँ, ये हमारे जैसा कोई बैठा है, हमारी जैसी भाषा में बात करता है, हमारे प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आता है, उनको नकारता नहीं है, इग्नोर नहीं करता है कि अरे ये सब बकवास है, अरे आजकल के। ऐसा नहीं है, सब प्रॉब्लम्स असली होते हैं। अपनी अपनी ज़िंदगी में, जैसे कहा मैंने, युद्ध लड़ रहे हैं, तो सबके अपने अपने तरीके हैं। तो शायद इसीलिए उन्हें मैं थोड़ी अच्छी लगती हूँ। आप कोई जादू भी जानती हैं क्या, जिससे आपको पता चल जाता है कि मैं आपसे अगला सवाल क्या करने वाला हूँ? क्योंकि मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाला था कि आपने ये कहा कि हर इंसान एक अर्जुन है और वो अपना कृष्ण ढूंढ रहा है। आपने उसका जवाब दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों में अपना सवाल करूंगा। आपने कहा कि हर इंसान एक अर्जुन है और वो अपना कृष्ण ढूंढ रहा है। तो जब आपके वीडियोस को देखकर, आपकी मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनकर बहुत सारे देश के करोड़ों युवा ये कहते हैं कि उन्हें अपना कृष्ण आप में दिखता है, तो आपको कैसा लगता है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये बात। क्योंकि भगवान, जैसे मैं एक बहुत हमेशा बात कहती हूँ कि इंसान इंसान है, भगवान भगवान है। और जब जब व्यक्ति ने इंसानों को भगवान बनाया है, तब तब गलत हुआ है। तो इंसान को इंसान रहने दीजिए, भगवान को भगवान रहने दीजिए। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे एक निमित्त मात्र ज़रूर बनाया है कि मैं, और मेरा उद्देश्य ही अब ये है कि मैं जितना भी उनके बारे में पढ़ सकूँ वो पहुँचा सकूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा ज्ञान उतना ही जितना आपको समझ आ सके। अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आया तो फिर वो ज्ञान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, फिर वो मेरे तक ही है, और आप तक ही जो ज्ञान रहा फिर वो ज्ञान हुआ कैसा। तो इसीलिए मुझे लगता है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक माध्यम बन सकूँ आपको समझाने का कि मैंने उनके जीवन से क्या सीखा। मैं ये भी नहीं कहूँगी उन्होंने क्या किया, क्योंकि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। और इस पर भी मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हमने भगवान को इतनी जल्दी समझ लिया होता तो हम भगवान नहीं बन गए होते। उसको समझना ही तो मुश्किल है।
बहुत समय लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत पढ़ाई लगती है, और फिर भी सबके लिए भगवान अपने अपने हैं, अपना रूप है। किसी को कृष्ण बाल लीला में पसंद है, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम पसंद है, किसी को वनवास वाले राम पसंद है, किसी को गीता देते हुए कृष्ण पसंद है। इसलिए भगवान ने इतने रूप, इतनी लीलाएं करी है कि तुम खुद चुनो तुमको क्या पसंद है, पर पहुंचोगे मेरे ही पास अंत में। बिल्कुल पहुंचोगे मेरे ही पास। तो एक शब्द और पीछे छूट गया था जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले ही कर दिया था कि पैसे पर जब बात हो रही थी तो आपने गृहस्थ जीवन का एक जिक्र किया। तो जया किशोरी जी, शादी को लेकर, गृहस्थ जीवन को लेकर आपके क्या विचार हैं? अच्छे विचार है, सकारात्मक विचार है, ज़रूर करेंगे। और लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज यूथ क्यों मुझसे कने, मैंने वैराग्य नहीं लिया है, मैं एक सांसारिक जीवन जीती हूँ, और मैं ये बोलती हूँ सामने कि कोई छुपी बात नहीं है, मैं सांसारिक जीवन जीती हूँ। मैं आप सब जैसे हैं वैसे ही मैं हूँ, जैसे हर घर की एक बच्ची होती है, पढ़ाई भी किया है, दोस्त भी है, मनोरंजन भी पसंद है, लेकिन मेरे जीवन में आध्यात्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ एक सांसारिक जीवन जीते हुए, तो हर व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए मेरा ये काम है, वरना ऐसा नहीं है कि मैंने कोई वैराग्य लिया है या मैं कोई संत हूँ, नहीं हूँ। बहुत बड़ी पदवी है, मैं हो ही नहीं सकती कभी। तो इसीलिए शादी करेंगे, ज़रूर करेंगे, पर अभी काफ़ी समय है, अभी मुझे बहुत काम करने हैं। मैं जैसा मैंने कहा, कई प्रोजेक्ट्स अभी मेरे सामने हैं, मैं आप सोच भी नहीं सकते, मैं काफ़ी कुछ लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए, जो श्री राम से जुड़ी बातें हैं, श्री कृष्ण से जुड़ी बातें हैं, आध्यात्म से जुड़ी बातें हैं, वापस से सनातन धर्म को, उसकी शिक्षा को वापस लाने का कार्य है। तो अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है, इतनी जल्दी मुझे शादी की तरफ नहीं बढ़ना, तो समय है, पर करेंगे। क्या बात है। ये इस सवाल का, आपके इस जवाब का इंतज़ार बहुत लोगों को बड़ी उत्सुकता से था। तो भाई जया किशोरी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि शादी को लेकर बड़े अच्छे विचार हैं, करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ करना है। तो फिर आपके हर जवाब से मुझे एक सवाल मिल जाता है कि भगवान राम को लेकर बहुत कुछ करना है, भगवान कृष्ण को लेकर बहुत कुछ करना है। तो जया किशोरी जी, जब भगवान राम के बारे में बात होती है, हम राम नगरी में बैठे हैं, बहुत सारे लोग मुझे इस पर टोक सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बाल सुलभ जानकारी के आधार पर ये कह रहा हूँ कि भगवान राम की जब बात होती है तो कहा जाता है वो एक मर्यादा पुरुष थे, सब कुछ आदर्श, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति। लेकिन जब कृष्ण की बात होती है तो कहा जाता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल थे, वक्त की नज़ाकत को देखकर क्या सही है क्या गलत है वो करते थे, और उनकी तमाम शिक्षाओं में हमें वो देखने को मिलता है। वो अर्जुन को ये शिक्षा भी देते हैं कि इस वक्त तुम्हें अपने प्रियजनों पर, अपने जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं उनके खिलाफ हथियार उठाना है तो उठाओ, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो जब हम जैसे इंसानों के सामने ये दुविधा आती है कि राम की मर्यादा को, उनके आदर्शों को हम सही मानकर चलें या कृष्ण की प्रैक्टिकलिटी को सही मानकर चलें, तो इस दुविधा का आपके पास क्या जवाब है? कोई दुविधा नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि उन्होंने धर्म क्या है, धारण करने लायक, जो इवॉल्व होता रहे, और इसीलिए अलग अलग अवतार है कि अवतार भी इवॉल्व होते जा रहे हैं समय अनुसार। लेकिन अगर कोई कहे कि वो मर्यादित जीवन प्रेफर करता है, तो आपके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है कि आप उनके जीवन से सीख ले। कोई कहे कि नहीं भाई, इतना डिसिप्लिन तो हमसे नहीं होगा और हम कैसे, हमारे साथ जो गलत कर रहा है, तो आप कृष्ण की तरफ जाएं। लेकिन देखिए, कृष्ण की तरफ भी उन्होंने साथ धर्म का ही दिया है। आप जो कहते हैं ना कि तत्व को समझिए जी, कि आपकी एक तरफ हो सकता है कि एक सोने का हार है और एक तरफ है कि सोने की कोई और वस्तु है, रूप अलग अलग है, तत्व सोना ही है। तो आप तत्व की ओर बढ़िए कि उनके रूप अलग अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग अलग है, पर तत्व धर्म ही है, उद्देश्य धर्म ही है। आपका उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि चाहे आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं, चाहे आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, चाहे आप वैराग्य ले रहे हैं, हर चीज़ यहाँ से जुड़ी है। आप बाहरी तौर से कैसे हैं वो आपका जीवन नहीं बताती कैसा होगा, आप अंदर से कैसे हैं वो तय करता है। मैं एक बहुत सुंदर आपको उदाहरण देती हूँ इस पर कि कहानी आती है कि ट्रेन में एक महाराज जी जा रहे हैं और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है, उनके साथ बहुत सा सामान है, तो और सामने वाली सीट खाली है जी। अभी तक कोई आया नहीं है उस पर।
तो किसी स्टेशन पे रुककर एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन सामने वाली सीट पर आकर बैठता है। उसने सूट बूट पहना है, उसके पास भी काफ़ी सामान है। वो आकर बैठ गया, वो महाराज जी को देख रहा है। तो मन में उसकी बातें हैं और व्यक्ति बोले बिना तो रह नहीं सकता। मैं हमेशा कहती हूँ वो खाए बिना रह जाए पर वो बोले बिना ना रहे। तो उसने बोल ही दिया कि महाराज जी देखा जाए तो आप में और मुझ में सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है, बाकी सब एक जैसा है। तो महाराज जी ने कहा वो कैसे? तो बोले देखिए फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है। महाराज जी समझ गए क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ज्ञानी व्यक्ति हर वक्त नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं बड़ा सटीक बोलते हैं, ये पहचान है ज्ञानियों की। तो उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है। फिर एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, महाराज जी ने उनसे कहा कि चाय पियोगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल पियेंगे, चलिए। जाके चाय की दुकान पर बैठ गए, चाय पी रहे। अभी तक महाराज जी ने उस बारे में कोई बात शुरू ही नहीं की है। अब यहाँ पर ट्रेन के चलने की आवाज़ होती है। वो खड़ा होता है कि महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले तुम क्या कह रहे थे ट्रेन में कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या समानता है, क्या समानता नहीं है? वो कहे अरे अब वो सब छोड़िए, ट्रेन जा रही है। महाराज जी कहते स्टेशन है, यहाँ ट्रेन आएगी ट्रेन जाएगी, यही तो चलता है, तुम बात बताओ तुम क्या बोल रहे थे? अरे बोले मेरा सामान अंदर पड़ा है। बोले सामान तो मेरा भी पड़ा है, तुमने ही कहा था ना कि सामान मेरे पास भी है, सामान तुम्हारे पास भी। ऐसे दो तीन बातें, वो बहाना कर रहा है, वो ट्रेन चलने लग रही है। लास्ट में उसने हाथ झड़का और वो कहता है कि मैं समझ गया कि मेरे और आपके बीच अंतर एक ही है और वो कपड़ों का नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, लेकिन आप जब चाहे उस सामान को छोड़ सकते हैं और मैं उस सामान को कभी नहीं छोड़ सकती। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस कहानी पर। तो ये जीवन, अच्छा जीवन का अंत, तो भगवान आपको यही सिखाते हैं कि जैसे आप श्री राम, अब आपने श्री राम और श्री कृष्ण की बात कही। श्री राम के पास पूरा राज्य, एक सेकंड में राज्य छोड़ दिया, वनवास हो गया। बिल्कुल। तो राग हो के भी वैरागी है। वहीं पर श्री कृष्ण द्वारका का वैभव, एक सेकंड में वैभव छोड़ दिया, तो राग होके भी वैरागी है। तो ये सीख है। तो देखिए सीख तो एक ही मिल रही है आपको, तरीके अपने अपने हैं। तो तरीके अपने अपने हो सकते हैं पर सीख एक ही है। भगवान सीख एक ही लेकर आए हैं कि धर्म के रास्ते पर चलो। अपना हो सकता है तरीका तुम ढूंढो, पर रास्ता धर्म का ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जया किशोरी जी, हम आपने एक वादा किया था कार्यक्रम शुरू होने के, सेशन शुरू होने के साथ ही, बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे फ़ोन पर मैसेज आ रहे हैं। वो वादा था कि आपने कहा कि आप अपना प्रिय राम भजन जो है वो आखिर में सुनाएंगी। तो आपकी सुरीली, आध्यात्मिक, पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई आवाज़ में आपका वो प्रिय राम भजन हम चाहते हैं, हमारी गुजारिश है कि आप अयोध्या के लोगों को और इन कैमरे के माध्यम से देश और दुनिया के तमाम लोगों को वो सुनाएं। आइए, मुझे ऐसा लगता है कि ये भजन इसलिए मैंने अंत में रखा था कि ये ऐसा भजन है कि अगर श्री राम की बात हो रही है और ये भजन ना आए, स्पेशली जब हम अयोध्या में बैठे हैं और राम मंदिर बनने वाला है, तो ये भजन ना आए तो ना ये भजन मुझे, ना ये चीज़ मुझे अच्छी लगेगी, ना यहाँ बैठे भक्तों को अच्छी लगेगी, और ना जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं उनको अच्छी लगेगी। तो आइए, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। और हम सभी जानते हैं भगवान अभी तक टेंट में रह रहे थे, बिल्कुल, लेकिन लगे कुटिया भी दुल्हन सी, कि लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। और अंतिम लाइन कि ये सिर्फ हमारी खुशी नहीं है, उन सब की है जिन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत दुआएं की। दुआओं का हुआ है असर, कि दुआओं का हुआ है असर, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। क्या
क्या बात है, जोरदार तालियां दोस्तों। तो जया जी, बातचीत खत्म करने का चूंकि मन ही नहीं कर रहा है, मैं फिर भी आपसे एक ये गुजारिश करूंगा कि आप अपनी तरफ से यूपी तक के माध्यम से तमाम लोगों को जो एक बात, एक सीख, जीवन का एक पाठ जो पढ़ाना चाहती हों, वो आप बताइए कि आप क्या संदेश है आपका लोगों को। संदेश यही है कि अपने शास्त्र पढ़िए, खजाना आपके ही पास है। मैं हमेशा कहती हूँ कि व्यक्ति बाहर ज्ञान ढूंढ रहा है, बाहर बातें ढूंढ रहा है, बाहर सीख ढूंढ रहा है, और अपने घर के शास्त्र पढ़ नहीं रहा है। ना वो गीता जी पढ़ रहा है, ना वो रामायण पढ़ रहा है, ना वो श्रीमद् भागवत पढ़ रहा है, और वो ज्ञान बाहर ढूंढ रहा है कि मेरी दिक्कतें ख़त्म क्यों नहीं हो रही। तो खजाना आपके पास है, ज्ञान आपके पास है। इस पूरे विश्व में जब तक शिक्षा आई नहीं थी, उससे पहले आपके देश में 7.5 लाख गुरुकुल थे। क्या बात है। तो खजाना आपके पास है, अपना खजाना वापस लेकर आइए, उसका ज्ञान करिए, उसको पढ़िए और उसको और आगे बढ़ाइए, क्योंकि वही है जो आपके जीवन को ठीक कर सकता है। बाकी सारी चीज़ें टेम्पररी है, बाकी सारी चीज़ें बाहरी तौर पर आपके प्रॉब्लम्स को कुछ समय के लिए ठीक कर सकती है, पर आध्यात्म, आपके शास्त्र, आपके भगवान आपकी ज़िंदगी आंतरिक तौर से ठीक करते हैं, मानसिक तौर से ठीक कर सकते हैं और आध्यात्मिक तौर से ठीक कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।